क्या हुआ अंजना? स्वामी, मुझे हनुमान की बहुत चिंता हो रही है। प्रातः सूर्योदय के साथ ही वे वन में चले गए थे और अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं। पता नहीं कहाँ होंगे। सूर्योदय होते ही वन में? अंजना, हनुमान वन किस कार्य हेतु गए हैं? अचानक उनको वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सूर्य देवता का व्रत, छठ पूजा के लिए मुझे कंदमूल की आवश्यकता थी, तो हनुमान स्वयं ही वन में चले गए। आज चौथ है और संध्या काल तक मुझे कंदमूल की आवश्यकता है। देवी अंजना, हमारे महल में इतने सेवक हैं, इतने सैनिक हैं, आप किसी को भी भेज सकती थी। हनुमान को भेजने की क्या आवश्यकता थी? किंतु स्वामी, मैंने तो सेवकों को ही आदेश दिया था। आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हनुमान जहां भी होगा सकुशल और सुरक्षित होंगे। पुत्र तो पुत्र ही होता है स्वामी, आप कुछ भी कह ले, किंतु मैं या आप क्या कभी हनुमान की चिंता से मुक्त हो सकते हैं? आप अति शीघ्र प्रस्थान करें और हनुमान को ढूंढ के लाए। आप चिंता ना करें, हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके वापस आ जाएंगे। और संभवतः ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जिस कंदमूल के लिए उन्हें वहां वन में भेजा है वो अभी तक उन्हें मिला ही ना हो। स्वामी, मुझे तो अब कंदमूल से ज्यादा हनुमान की चिंता हो रही है। मैं ये व्रत कंदमूल के बिना भी आरंभ कर सकती हूँ। नहीं अंजना, आप अपने व्रत की विधि आरंभ कीजिए, हनुमान स्वयं आ जाएगा। मुझे भ्रमित मत कीजिए स्वामी। जब तक मेरा पुत्र नहीं दिखेगा, मैं व्रत प्रारंभ नहीं करूंगी। ठीक है, आप चिंतित ना हो, मैं स्वयं हनुमान को ढूंढने जाता हूं। अब तू जीवित नहीं बचेगा हनुमान, अब तेरा अंत होगा। साहस है तो सामने आ, सामने आ हनुमान, सामने आ। सामने आने का साहस नहीं हो रहा है हनुमान। तो ध्यान से सुन लो, जिस प्रकार हमने तुम्हारे गुरु सूर्य को अपना ग्रास बनाया था, वैसे ही तुम भी बनोगे हनुमान। सामने आओ हनुमान, सामने आओ।
अपने परम गुरु गुरुदेव को हनुमान का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो हनुमान। गुरुदेव, मैं राहु और केतु को कदापि क्षमा नहीं कर सकता। इतना क्रोध उचित नहीं है हनुमान। क्षमा शक्तिशालियों का आभूषण होता है। किंतु गुरुदेव, ये दोनों क्षमा के पात्र नहीं। उन्होंने आपके व्रत में बाधा डालने का प्रयास किया। अगर लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो तो सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं हनुमान। माता ने आपके व्रत को आरंभ करने के लिए मुझे कंदमूल लाने का आदेश दिया। वो अभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु राहु और केतु हमें चुनौती दे रहे हैं। राहु और केतु केवल छाया मात्र है हनुमान। जिस दिन समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत का पान किया, उसी समय भविष्य को संकट मानकर श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए थे। बहुत हो गई देवताओं की चालाकी। अब इस अमृत पर हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। अब मैं इसे पीऊंगा और अमर हो जाऊंगा। अरे अब तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब मैं अमृत पी चुका हूं श्री हरि। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। मैं अमर हूं, अमर। गुरुदेव, राहु और केतु आपसे शत्रुता क्यों निभा रहे हैं? जब अमृत बंट रहा था, राहु चुपके से देवताओं के बीच में बैठ गया और हमने उस असुर को पहचान लिया। वहां पर एकत्रित देवताओं को उसके संबंध में सूचना दी। मेरे ही सूचना के कारण विष्णु ने उस पर सुदर्शन चक्र चलाया। तो इसलिए आज भी वो आपका पीछा करता है? हाँ हनुमान, असुर तो असुर ही होते हैं। आप आज्ञा दे गुरुदेव, चाहे जैसे भी हो, हम राहु और केतु का अंत करेंगे। महादेव ने भी तो भस्मासुर को अमरता का वरदान दिया, किंतु उसका भी तो अंत हुआ ना। जो जीवन देता है वो उसका अंत भी कर सकता है, किंतु अभी उचित समय नहीं है। हमारी माता बहुत चिंतित है। तुम कंदमूल लेकर शीघ्र ही माता के पास जाओ। किंतु हमने जो वन से कंदमूल लिए वो तो राहु और केतु के पास है। तो उनका अंत किए बिना हम उनसे कंदमूल कैसे ले सकते हैं? तुम बल और बुद्धि दोनों के स्वामी हो हनुमान, इसलिए अभी बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है। मैं समझ गया गुरुदेव। अब आपके परामर्श के अनुसार ही मैं कार्य करूंगा। प्रणाम गुरुदेव। तथास्तु। हम तुम्हारे गुरु के काल है हनुमान।
तुम्हारा गुरु हमारे भय से भागता फिरता रहता है। वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हनुमान, कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें अपने अमर होने पर बहुत घमंड है ना राहु और केतु, किंतु ये जान लो कि हर घमंड का अंत अवश्य होता है, तो तुम्हारा भी अंत होगा। मैं जानता हूं कि तू नहीं आएगा हनुमान। जैसे तेरा गुरु सूर्य हमसे बचता फिरता है, वैसे तू भी बचकर कायरों की तरफ भाग गया है। कायरों की तरफ भाग गया है हनुमान। तू मेरा ही नहीं, मेरे गुरु का भी शत्रु। तुमने मेरे गुरुदेव की पूजा में बाधा डालने का प्रयास किया, इसलिए हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। हमारे भय से भाग गया है हनुमान। अब वो भूल कर भी इधर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। इस वन प्रदेश पर हमारा अधिकार है, उस वन में वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हनुमान, 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 कहाँ हो आप? हनुमान, 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 हनुमान कहाँ हो आप? यहाँ तो हनुमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चित वो किसी दूसरे लोक में चले गए। उन्हें उड़ने की कला आती है ना, इसलिए किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी लोक में जा सकते हैं। किंतु महाराज केसरी को हम कैसे बताएंगे कि हम हनुमान को ढूंढ नहीं सके? हमें किसी भी रूप में हनुमान को ढूंढना ही होगा। हाँ, माता अंजना को सूर्य देव का व्रत भी आरंभ करना है। स्नान ध्यान करके उन्हें कंदमूल भी खाना है। चलो ढूंढते हैं। चलो। हनुमान, हनुमान कहाँ हो आप? मैंने सैनिकों को हनुमान को खोजने के लिए भेज दिया है। किंतु स्वामी, कंदमूल तो हमारे राज्य में भी उपलब्ध है। उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? और फिर सूर्य देवता का व्रत तो मैं बिना कंदमूल खाए भी प्रारंभ कर सकती थी। ये व्रत तो शुद्धता और पवित्रता का व्रत होता है, किंतु हनुमान के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। हम जानते हैं अंजना, हनुमान जहां है, जैसा है, संसार के सारे संकट से मुक्त है। कोई भी दैत्य राक्षस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हमने सैनिकों को भेजा है उन्हें खोजने के लिए। अब व्यर्थ में चिंता ना करें। किंतु स्वामी, हनुमान हर एक कार्य अति शीघ्रता से करते हैं। विशेष रूप से जब हमने उन्हें कोई कार्य सौंपा हो, तो वो देखते ही देखते कार्य पूर्ण कर देते हैं। और ये तो बहुत ही सहज कार्य था स्वामी। किंतु अब तो दिन का तीसरा प्रहर भी बीत गया है स्वामी। अभी तक हनुमान की कोई सूचना नहीं। दिन का तीसरा प्रहर भी बीत गया है स्वामी। अभी तक हनुमान की कोई सूचना नहीं। देवी अंजना, छठ का व्रत सूर्य देव का व्रत है और सूर्य देव हनुमान के गुरु हैं। संभवतः यह भी हो सकता है कि हनुमान सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके लोग चले गए। नहीं नहीं स्वामी, आप कुछ भी करें, मुझे मेरा पुत्र लाइए बस। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए बस। ओम सूर्याय नमः।
आदित्याय नमः। ॐ सविते नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ रवाय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ सविते नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। हे सूर्यदेव, क्या आपको आपके शिष्य की किंचित भी चिंता नहीं, या फिर आप आपके शिष्य की और मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हैं? अब आप ही बताएं, इन परिस्थितियों में आपका व्रत मैं कैसे करूं? कैसे करूं? अंजना की चिंता देख रहे हैं स्वामी। देव, माता का रूप ऐसा ही होता है, अति सहज, अति कोमल, अति भावुक। आप स्वयं एक माता हैं, इसलिए अंजना का दुख देखकर आप विचलित हैं, किंतु आप निश्चिंत रहें। सूर्यदेव का व्रत आरंभ होने में अभी 2 घड़ी की देरी है। हनुमान कंदमूल लेकर अपनी माता की सेवा में समय से पूर्व अवश्य उपस्थित होंगे। किंतु प्रभु, ये कार्य भी तो हनुमान के लिए अति आवश्यक है। इस लघु कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा? क्या मां की ममता का कोई मूल्य नहीं? देवी, यहाँ हनुमान की बुद्धि की परीक्षा है। माता को अपने पुत्र के बल और बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए। साहस है तो इस कंदमूल को उठा हनुमान। राहु और केतु, मैं तुम्हारा काल हूं और आज मैं त्रिलोक से तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा हनुमान। मैं तो अब कंदमूल लेकर ही जाऊंगा और अब तुम मुझे नहीं रोक सकते राहु और केतु। रुक जा हनुमान। साहस है तो रुक जाओ।
रुक जाओ हनुमान और हमारा सामना करो। शीघ्र ही मिलूंगा राहु। अभी माता के कार्य में विलंब हो रही है। कायरों की तरह क्यों भाग रहे हो हनुमान? मैं तो अपने गुरुदेव के दिए आदेश का पालन कर रहा हूँ। इसे कायरता नहीं, बुद्धिमानी कहते हैं। कौन सी बुद्धिमानी है बालक? इस बुद्धिमानी में गदा का प्रयोग नहीं होता, समझे? भाग गया। देखिए देवी, आप हनुमान चाहते तो राहु का सामना भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। राहु अमृतपान करके अमर हो गया है। ऐसे में हनुमान चाहकर भी उसका सामना कैसे कर सकते हैं? देव, अमृत पान करने का अर्थ किसी का अहित करना नहीं है। अमृत तो शुभ का प्रतीक है, अशुभ का नहीं। अमृत जीवन का प्रतीक है, मृत्यु का। अमृत का पान करके यदि कोई अशुभ का कारण बनता है तो देवगण अमृत का प्रभाव समाप्त करने में हनुमान का साथ देंगे। देव, हनुमान तो स्वयं हमारे अंश हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं उसमें हमारी सहमति अवश्य होगी। तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है हनुमान। हम तुम्हारे गुरु सूर्य का व्रत पूर्ण होने से पूर्व तुम्हारा अंत कर देंगे हनुमान। तुम्हारा अंत कर देंगे, अवश्य अंत करेंगे, अवश्य। तुम हनुमान की शक्तियों को नहीं जानते हो राहु। वो महान पराक्रमी है। यदि अपना हित चाहते हो तो हनुमान को चुनौती मत दो। कितनी देर लगा दी पुत्र? क्या तुम्हें अपनी माता की किंचित भी चिंता नहीं थी? माते, आप ही की सेवा के लिए गए। देखिए, मैं आपके व्रत के लिए कंदमूल लेकर आ गई। मैं तो घबरा ही गई थी कि तुम्हें इतना विलंब क्यों हो रहा है हनुमान? नहीं माते, वन में बहुत दूर जाना पड़ता है ना। और हाँ, मैंने अपने गुरुदेव का भी आशीर्वाद पा लिया। इतने कार्य एक साथ? और हाँ, मार्ग में कुछ बाधाएं भी तो थी, तो उन बाधाओं को भी पार कर लिया। कैसी बाधा है पुत्र? कहीं किसी से कोई विवाद तो नहीं हो गया? नहीं माते, मुझे तो केवल अपना कार्य पूर्ण करना था, सो कर दिया। और मैंने तो अपने गदा का भी प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। संध्या भी होने वाली है। अब मैं यही कंदमूल खाकर छठ के व्रत का आरंभ करूंगी। आज व्रत का आरंभ होगा और तीसरे दिन षष्ठी को सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। तो माते, इसका अर्थ कि आप केवल कंदमूल खाकर 3 दिन तक? नहीं नहीं पुत्र, नहीं नहीं। आज संध्या काल तक सुपाच्य आहार जैसे कि लौकी, फल, कंद और चने की दाल ग्रहण करेंगे और फिर 24 प्रहर सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। तो माते, मैं भी व्रत करूंगा। व्रत मेरे गुरुदेव का जो है। किंतु पुत्र, ये व्रत बहुत कठिन होता है। क्या तुम 3 दिनों तक इतना संयम रख सकोगे?
पिताश्री, मैं तो बचपन से ही संयम रखता आ रहा हूँ। आप और बचपन से संयम रखते आए हैं। शायद आपको याद नहीं हनुमान कि आपको बचपन से संयम नहीं रहता है। एक बार जब आपको भूख लगी तो आप अपने गुरु सूर्य देव को ही निगल गए थे। किंतु स्वामी, उस समय हनुमान को इतना ज्ञान कहाँ था? तब तो वे बहुत छोटे थे। हाँ माते, अब ऐसी भूल कैसे हो सकती है? पुनः अब तो सूर्यदेव मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं। जब आप इतने ज्ञानी हो चुके हैं तो रख लीजिए व्रत। जय गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार करे देवर्षि। नारायण नारायण। राहुल, ये मुख पर आक्रोश कैसा? उस हनुमान ने हमें परास्त करने की चुनौती दी, हमारे प्रदेश में आकर हमें चुनौती दी। हम उसका अंत अवश्य करेंगे, अवश्य अंत कर देंगे उसका। नारायण नारायण। हनुमान बहुत ही साहसी है राहु। संपूर्ण संसार में उनकी शक्ति की समानता करने वाला कोई नहीं है। पवन पुत्र ने समस्त देवों का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। उनका सामना करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। उस दुस्साहसी को परास्त करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, हम अवश्य करेंगे देवर्षि। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। इस असंभव कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड रचयिता परम ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा, जो कदाचित तुमसे संभव नहीं है। संभव है, संभव है देवर्षि। राहु से सब संभव है। हम ब्रह्मा की तपस्या करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वे प्रसन्न नहीं हो जाते। यदि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें उनसे हनुमान का सामना करने का उपाय पूछना होगा। एकमात्र वही है जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नारायण नारायण। अब तुम हमसे बच नहीं सकते हनुमान, कदापि नहीं बच सकते। जानते हो पुत्र, पूर्ण संसार में सूर्यदेव से अधिक बलि कोई भी नहीं। जब सूर्यदेव का जन्म हुआ तब उनके ताप से संपूर्ण विश्व झुलसने लगा। तब उनकी मां भी उनके शरीर से निकले हुए ताप के सामने जा नहीं पाई। तो फिर उनकी माँ कैसे गई उनके पास? तब सबने मिलकर सूर्यदेव से विनती की कि आप अपना ताप कम कर लें। छठे दिन उन्होंने अपना ताप कम किया और वो दिन देवलोक में उत्सव की तरह मनाया गया। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो पुत्र कि ऐसे बलि सूर्यदेव तुम्हारे गुरु हैं। हाँ माती, और वो मेरे सबसे प्रिय भी हैं। उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत श्रम करना पड़ा था, किंतु गुरुदेव सदा गतिमान रहते, इसलिए मुझे उनके रथ के साथ चलना पड़ता था। चलना नहीं पुत्र, तुम्हें उनके रथ के साथ उड़ना पड़ता था। वो बोलते जाते थे
और तुम उड़ते उड़ते उनसे शिक्षा ग्रहण करते जाते थे। हाँ माते, और आपको पता है, जब मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत गुरुदेव से गुरु दक्षिणा की बात की, तो पता है उन्होंने क्या कहा? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। बस देवी बस। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो हनुमान ने हमसे छुपाया। हो सकता है स्वामी, किंतु मुझे गुरु दक्षिणा के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं। मैं बताऊं? नहीं पुत्र नहीं, तुम उस गुरु दक्षिणा के बारे में कोई भी बात नहीं करो। किंतु पिताश्री, मैंने उन्हें वचन दिया है। मैं जानता हूं पुत्र, क्या आपने आपके गुरु सूर्यदेव को वचन दिया और आप उन्हें अवश्य पूरा करो। किंतु ये समय उचित नहीं है पुत्र, किंतु ये समय उचित नहीं है पुत्र। ऐसी कौन सी गुरु दक्षिणा है जिसके बारे में आप स्मरण भी नहीं करना चाहते? वो गुरु दक्षिणा ही कुछ ऐसी है अंजना, जिसके लिए हनुमान को हमसे दूर जाना होगा। और आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। सोचिए माते, सोचिए। यदि मैंने पिताश्री को बताया है, तो आपको भी अवश्य बताया होगा। और मुझे गुरुदेव का एक एक शब्द स्मरण है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है हनुमान, ये तो अमूल्य होता है। इसलिए दक्षिणा का विचार त्याग दो। नहीं गुरुदेव, हमने तो सुना है कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान सफल नहीं होता। किंतु तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा। तुम बल और विवेक से संपूर्ण जगत का कल्याण करोगे। आपके आशीर्वाद से सब कुछ करूंगा गुरुदेव, किंतु बिना दक्षिणा दिए यहाँ से उठूंगा भी नहीं। समय आने पर आपको सब कुछ स्मरण हो जाएगा देवी। आज सूर्यदेव का छठ व्रत आरंभ हो रहा है स्वामी। आज से उत्तम दिन और कौन सा हो सकता है? आप हट कर रही हैं देवी। हम आपकी ममता का ध्यान रखते हुए आपको उस गुरु दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, पर आपने हमें विवश कर दिया। स्मरण रहे, सूर्यदेव ने हनुमान से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र सुग्रीव के लिए सेवा का वचन मांगा। उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं, अपने पुत्र सुग्रीव के लिए सब कुछ मांगा। किंतु सत्य तो यही है देवी कि सूर्यदेव स्वयं राहु केतु के संकट से ग्रस्त है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारा अंत हनुमान के हाथों ही होगा, राहु और केतु। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलिए स्वामी। क्या राहु केतु की तपस्या अनंत काल तक चलती रहेगी? असुरों की तपस्या का उद्देश्य कभी शुभ नहीं होता देवी। तो क्या राहु केतु की तप का फल निष्फल होगा? आप भूल रहे हैं स्वामी, आपने ही कई असुरों को वरदान दिए और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण की। विधान के अनुसार जो मेरी तपस्या करता है उसे वरदान देना मेरी विवशता है। आप मेरा धर्म संकट समझ सकती हैं देवी। जब राहु केतु का तप तीनों लोकों में गूंज रहा है और वो आपकी तपस्या में घोर लीन है, तब आप कह रहे हैं कि आप धर्म संकट में पड़ गए। आप क्रोध ना करें देवी। हम सृष्टि के प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं और इस संकट का समाधान भी हम अवश्य करेंगे। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। शांत शांत हो जाओ राहु। ब्रह्मदेव की जय हो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई राहु। अपनी कामना प्रकट करो। मुझे शक्ति दो परमपिता, मुझे इतनी शक्ति दो कि सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे परास्त न कर सके। कोई भी नहीं। शांत क्यों हो ब्रह्मदेव? मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मेरी कामना पूर्ण करो ब्रह्मदेव। मेरी कामना पूर्ण करो। अवश्य तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु इसके लिए तुम्हें स्वर्ण कमल से महादेव की पूजा करनी होगी। स्वर्ण कमल? ये मुझे कहां से मिलेगा ब्रह्मदेव? ये स्वर्ण कमल तुम्हें कुबेर सरोवर से लेकर आना होगा। कहां चले गए ब्रह्मदेव? क्या आपने ये मन बना लिया कि हम स्वर्ण कमल नहीं ला सकेंगे? नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? हम स्वर्ण कमल अवश्य प्राप्त करेंगे ब्रह्मदेव। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। नारायण नारायण। यदि मैं गुरुदेव को राहु की छाया से मुक्त करा लिया तो ये व्रत मेरे लिए सार्थक होगा। अरे ये तो देवशी है, लगता है मुझे स्मरण कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ माते। नहीं नहीं पुत्र, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुमने छठ का व्रत किया है, अधिक भागदौड़ करोगे तो थक जाओगे और भूख भी लगेगी। बहुत आवश्यक कार्य है माते, शीघ्र जाऊंगा और शीघ्र ही आऊंगा। कुछ भागदौड़ भी नहीं करूंगा माते। हट मत करो पुत्र, अभी हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देने भी जाना है। मुझे सब ज्ञात है माते, मैं गुरुदेव को अर्घ्य देना कैसे भूल सकता हूँ। बस अभी गया और अभी आया। माते चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी जाऊंगा
और वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बहुत हठी और चंचल है हनुमान। जो ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान। देवशी, आप मुझे ही दर्शन देने आए हैं ना देवशी? नारायण नारायण, आप तो सब जान लेते हैं हनुमान। मैंने आपका स्मरण किया और आप आ गए। देवशी, आपके लिए कुछ फल और पकवान लाऊं? अरे नहीं नहीं हनुमान, जिस प्रकार आपने व्रत रखा है उसी प्रकार आज मैंने भी व्रत रखा है। और सूर्य देव के इस व्रत में फल और पकवान खाने की तो बात दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। आज के दिन फल और पकवान सूर्य देव के नाम। हाँ हनुमान, आपकी विजय और राहु की पराजय दोनों के सूत्र मिल गए हैं, और इस सूत्र से आपका छठ व्रत भी विशेष हो जाएगा। ओह, मैं क्या सेवा करूं देवशी? ध्यान से सुनिए हनुमान, बड़े ही रहस्य की बात है। छठ व्रत में डूबते और उगते दोनों सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। आप सूर्य देव को कुबेर के सरोवर के स्वर्ण कमल का अर्घ दें। इससे सूर्य देव के साथ साथ श्री हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु देवशी, मुझे स्वर्ण कमल कैसे मिलेगा? नारायण नारायण, बुद्धि और बल से मिलेगा पवन पुत्र हनुमान। तो क्या कुबेर मुझे स्वर्ण कमल लेने की अनुमति देंगे देवशी? ये कार्य कैसे करना है ये तो आपको ही सुनिश्चित करना होगा हनुमान। किंतु एक बात का ध्यान रहे, आपको शीघ्रता करनी होगी। यदि राहु और केतु ने आपसे पूर्व इस कमल को पा लिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा हनुमान। मैं कुछ समझा नहीं देवशी। वो दोनों उस स्वर्ण कमल से महादेव का पूजन कर वरदान पाना चाहते हैं, और यदि उन्हें वो स्वर्ण कमल मिल गया तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान। नहीं देवशी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राहु और केतु स्वर्ण कमल को कभी भी पा नहीं सकेंगे। हाँ हनुमान, सूर्यास्त से पहले आपको अर्घ भी देना है, इसलिए आपको शीघ्रता करनी होगी। नारायण नारायण, मैं हनुमान अब चलता हूं। शीघ्रता करो केतु, शीघ्रता करो। हमें बीत जाने के पश्चात स्वर्ण कमल लाना व्यर्थ हो जाएगा और हम हनुमान के हाथों मारे जाएंगे। शीघ्रता करो। अपनी गति बढ़ाओ केतु, अपनी गति बढ़ाओ। शीघ्रता करो। हठ ना करो पुत्र, छठ की पूजा स्वर्ण कमल के बिना भी हो सकती है। सूर्यदेव की पूजा के लिए स्वर्ण कमल की कोई आवश्यकता नहीं। और क्या तुम्हारी भावनाएं सूर्यदेव से छिपी है?
सूर्यदेव तुम्हारी आस्था से अधिक क्या स्वर्ण कमल चाहते हैं? पर पुत्र, तुमने तो उनका व्रत रखा हुआ है और कल से अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया है, और ऐसे में इतनी लंबी यात्रा करना उचित है? मुझे पता है पिताश्री कि सूर्यदेव हमारी आस्था से प्रसन्न होंगे, किंतु यह हमारी श्रद्धा है कि हम उनकी पूजा स्वर्ण कमल से करें। किंतु ये कार्य तो पुत्र छठ पूजा के पश्चात भी हो सकता है। आप ही तो कहती है ना माते, जब भूख लगे तो भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। पर पुत्र, इसका भूख से कोई संबंध नहीं है। संध्या समीप आ चुकी है और अर्घ का समय भी हो चुका है, और ऐसे में इतनी लंबी दूरी तय करना उचित नहीं। स्मरण है तुम्हें पुत्र, जब तुम कंदमूल लेने गए थे तो तुम्हें कितना विलंब हो गया था। यदि इस बार भी वैसे ही हुआ तो हम सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे। क्या ये तुम्हारे गुरुदेव को अच्छा लगेगा? माता, मैं आपको कैसे बताऊं? राहु और केतु के कारण ही मुझे कंदमूल लाने में देरी हुई। इसमें सोचने की क्या बात है पुत्र? तुम तो बुद्धिमान हो, सब कुछ समझ जाते हो। और पुत्र, इस व्रत में यदि कोई त्रुटि या विलंब हो गया तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। आप अपने पुत्र पर विश्वास रखिए माते। आपका पुत्र कभी भी असफल नहीं हो सकता। बस आप मुझे अनुमति दे दीजिए। यशस्वी भव पुत्र। पिताश्री, यशस्वी भव। जय गुरुदेव। अपनी गति बढ़ाओ केतु, अपनी गति बढ़ाओ। हनुमान, कहाँ लटक गया केतु? मैंने कहा था ना शीघ्रता से काम करो। सावधान हनुमान, यदि तुम मेरे मार्ग में बाधा बने तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो अपने मार्ग से जा रहा हूँ। अच्छा हो कि तुम अपना कार्य करो और मैं अपना। वो अपने राह में नहीं, मेरे राह में बाधा बनने जा रहा है। बता, कहाँ जा रहा है तू? अरे भाई, मैं कुबेर की ओर जा रहा हूँ। तू कुबेर के वहाँ? पर क्यों जा रहा है वहाँ? बस गुरुजी को अर्घ्य देने के लिए कमल का फूल लाना। नहीं, तू वहाँ कदापि नहीं जा सकता। तू इस बात को ध्यान से सुन ले रहा। मेरे और गुरुदेव के बीच में जो भी आएगा उसका बहुत बुरा होगा। कितनी बार कहा शीघ्रता करो। अपने इस केतु को संभालो रहा। देखो कैसे नीचे पड़ा हुआ है। हनुमान, जय गुरु सूर्यदेव।
चाहे तुम कुछ भी कर लो हनुमान, हम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे। कर्ण कमल से अपने गुरु को अर्घ देने की सोच रहे हो ना? जाओ ले लो स्वर्ण कमल, देखता हूं तुम कैसे लेते हो स्वर्ण कमल। हनुमान के गुरु की जय हो। ये राहु और केतु कहाँ चले गए? इन राक्षसों का कोई भरोसा नहीं। कदाचित कोई छल करने की योजना तो नहीं बना रहे। शीघ्र कीजिए महाराज राहु। मैंने हनुमान के आने की हट सुनी। कहीं उसे पता तो नहीं लग गया हम यहाँ पहुंच चुके हैं? यदि उसे पता चल गया तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। हमारा शिष्य हनुमान हमें कभी परास्त नहीं कर सकता सूर्यदेव। वो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होगा। वो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होगा। अब देखते हैं वो कैसे अर्घ देता है। हमें अपने शिष्य हनुमान पर पूर्ण विश्वास है राहु। उसके बल और बुद्धि के समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। महाराज समय नष्ट ना करें। वह हनुमान की माया से भलीभांति परिचित हुई। वो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। वो आकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो राहु की शक्ति। गुरुदेव, आपके अस्त होने से पहले अंधकार? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आप संकट में तो नहीं? क्यों सूर्यदेव, देख ली हमारी शक्ति। कहाँ है तुम्हारा हनुमान? आप कहाँ हैं गुरुदेव? क्या आपका व्रत भी असफल हो जाएगा? और क्या मैं आपको अर्घ्य भी नहीं दे पाऊंगा? माँ, आप भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं आपको क्या बताऊंगा माँ? किंतु आप चिंता ना करें माँ। यदि स्नान छठ व्रत के दिन
सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे पाया तो अनर्थ हो जाए। सूर्यदेव का मार्ग कोई भर्तित नहीं कर सकता। मैं उनकी मार्ग की समस्त बाधाओं को छिन्न भिन्न कर दूंगा। यदि राहु केतु ने कुछ दुस्साहस किया तो मैं अभी आज ही उनका अंत कर दूंगा। राहु! 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 हनुमान, हनुमान, हनुमान की स्वर तो सुनाई दी थी। महारानी की जय हो। महारानी, क्या हुआ आरुषि? इतनी घबराई हुई क्यों? महारानी, सूर्यदेव समय से पहले अस्त हो गए हैं। क्या? सूर्यदेव समय से पहले कदापि अस्त नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सूर्यदेव, हनुमान, ये क्या हो गया हनुमान? सूर्यदेव समय से पहले अस्त कैसे हो सकते हैं? अंजना, धैर्य रखिए। सूर्यदेव और उनके शिष्य हनुमान पर भरोसा रखिए। ये जो भी हो रहा है सब कुछ तत्कालिक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? समय से पहले सूर्य अस्त हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही भगवान सूर्यदेव कुपित हैं। धरती पे इतने पाप हो रहे हैं कि वो हमारी पूजा स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ होगा। हमें किसी न किसी रूप से सूर्यदेव को प्रसन्न करना ही होगा। प्रणाम परमपिता। आंखें खोलिए परमपिता। संसार की व्यवस्था भंग हो रही है परमपिता। अब इस अनर्थ को आप ही रोक सकते हैं। आप तो जानते हैं परमपिता कि आज सूर्यदेव का व्रत है। आज सूर्यदेव का अदृश्य होना सृष्टि के विनाश का संकेत है। निश्चित ये घटना किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। इसका निदान शीघ्र ही करना होगा ब्रह्मदेव। जैसे समुद्र मंथन के पश्चात राहु केतु के कारण सूर्यदेव संकट में पड़ गए थे, वैसे ही इस समय भी पड़ गए हैं। किंतु आप सभी चिंतित ना हो। स्वयं रुद्रावतार हनुमान की सेवा में वे सूर्यदेव को हर संकट से मुक्त कर देंगे।